जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं तुगलक वंश। इससे पहले हम लोगों ने खिलजी वंश देख लिया था, उससे पहले गुलाम वंश देख लिया था। सबसे ज़्यादा अगर अ, अधिक समय तक राज करने वाला तो था तुगलक वंश। इन पांचों में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश में। इसी से छटकर यहीं पर विद्रोह करते हैं हरियर और बुक्का, और विजयनगर का अपना एक विजयनगर की स्थापना करते हैं। विजयनगर स्थापना, फिर बहमनी साम्राज्य, ये सब चीज़ हम जब दिल्ली सल्तनत को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जैसे लोधी वंश कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। फिर वहीं पर आ जाता है बाबर, क्योंकि लोधी वंश के आखिरी राजा थे। उनसे बाबर का झगड़ा होता है, तो बाबर जीत जाता है, फिर वहीं से बाबर का काल आ जाता है, फिर अपना बाबर आ जाएगा। फिर हम अभी तो दिल्ली का पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली का ही देखते हैं। 4-5 दिन हम क्लास नहीं ले पाए क्योंकि बीच में त्यौहार था। त्यौहार में आदमी मौज मस्ती करता है। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा की गई थी। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन था। गयासुद्दीन गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, एक और रहता है, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ये तीन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विस्तार भी किए थे। तुगलक वंश अधिक समय तक रहा। फिर इसके बाद गुलाम वंश रहा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या क्या करवाया था? नहरों का निर्माण करवाया था और डाक व्यवस्था करवाया था। ऐसा प्रथम ये सुल्तान था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के साथ इनके अच्छे संबंध नहीं थे। किसके साथ? निजामुद्दीन औलिया के साथ। किसका? गयासुद्दीन तुगलक के साथ। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। औलिया उसमें दिल्ली का राजा था, मतलब दिल्ली पर बैठा था। तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान के दौरान गया था तो वहाँ से लौटते समय कहा था कि औलिया तुम जब दिल्ली पर बैठे हो ना, उसको छोड़ दो। तो इसी संदर्भ में नियाजुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। वास्तव में दिल्ली काफ़ी दूर था भाई। बंगाल और इधर दिल्ली दूर था ही है, तो वही कहा था दिल्ली अभी दूर है। आज भी नहीं कहा था अरे दिल्ली अभी दूर है, आज भी ये डायलॉग मराता है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्यमान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक का देखो कुछ प्रमुख कार्य रहते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। योजना और विशेषता। राजधानी परिवर्तन करता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी परिवर्तन कर देता है, कहाँ से कहाँ ले जाता है देखते हैं। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाए। ये योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया था। देवगिरी का नाम बदल दिया था, दौलताबाद का दिया था। उसी का दौलताबाद को ही अपना राजधानी बना दिया था। फिर वो सोचा था कि सही रहेगा, पर वो असफल रहा। फिर इसके बाद पुनः दिल्ली को अपना राजधानी बना दिया था। दूसरा, दोआब में कर वृद्धि। ये योजना भी असफल हुई क्योंकि 1327 से लेकर 1328 ईस्वी, उस समय वहाँ पर अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे पाई ना। दोआब था, स्थान का नाम दोआब, वहाँ पर टैक्स लगा दिया था। पर टैक्स लगा दिया था, अब फसल पर टैक्स लगा दिया था, वहाँ पर अकाल पड़ गया। जब उपज ही नहीं हुआ तो आदमी टैक्स कहाँ से देगा? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। खुरासान का अभियान। खुरासान का विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान कर दिया था। एक खुरासान का एक युद्ध होता है ना, तुगलक सोचता है कि वहाँ पर युद्ध करेंगे, तो 3,70,000 सैनिकों को बैठा लिया था और उनका 1 साल का अग्रिम, साल भर ज़्यादा ही, मतलब साल भर का वेतन इनको दे दिया था। भाई अगर अभी युद्ध हुआ ही नहीं, अब कैसे दे दिए? अरे कम से कम युद्ध होता, फिर इसके बाद दे के चले जाते हैं। अभी साल भर का दे दिए हैं, अरे महीने महीने का देते आप। इनका ये भी योजना असफल रहा है। कराचील अभियान। तुगलक ने खुजरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी
दशा खराब होने के कारण ये योजना भी असफल रही। देख रहे हो यहाँ पर 1 लाख अग्रिम, 1 लाख मतलब 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया। यहाँ पर ये योजना भी असफल हुई मौसम के कारण। अरे भाई, जो इतना सैनिक बैठाए थे 3,70,000, उनको किसी और अभियान के लिए भेज देते। साल भर के देने की क्या जरूरत है, महीना भर दिए होते। इतना सैनिक कम तो पूरा ना जाने कितने लोग, कई साम्राज्य जीत जाता है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्यमान, देखो यहाँ पर लिखा है सर्वाधिक विद्यमान सुल्तानत था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। 5 योजना इनकी असफल रही। सांकेतिक मुद्रा निकल, वो असफल। युद्ध में 3,70,000 के सैनिक बैठे ना, 1 साल का वेतन, वो असफल। योजना के लिए मौसम खराब की वजह से वो चौपट। राजधानी बदलना, वो चौपट। भाई कौन हिसाब से इनके विद्यमान कम जाता। कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो कि असफल रहा, अभी देखे थे। मोरक्को का निवासी कौन था? इब्न बतूता। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 में। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। रिहाल नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है? कौन था? इब्न बतूता। देखो किसी भी विद्वान का पुस्तक जरूर याद कर लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर, देखो हरियर और बुक्का ने किसका स्थापना कर दिया? विजयनगर का। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। देखो यहाँ पर 2 साम्राज्य नए उभर गए, एक विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो यहाँ पूछ सकता है डायरेक्ट, हरियर और बुक्का किस वंश की स्थापना की है? विजयनगर का। यहीं से ये सवाल पूछ सकता है, विजयनगर के संस्थापक कौन कौन है? तो हरियर और बुक्का। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के ही। इन्हीं से विद्रोह करके अपना अलग बना दिए। हसन गंगू ने किसका बना दिया? बहमनी साम्राज्य का। आगे जाकर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर में खूब ज़्यादा मार धक्का होता है। जैसे दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करेंगे लोधी वंश, फिर इसके बाद यही आ जाएगा विजयनगर। अब विजयनगर देख लिए ना कहाँ से इसका उदय हो गया। आगे जब हम पढ़ेंगे विजयनगर कहाँ से आ गया था, आप ये दिमाग में बैठाई रही है कि विजयनगर आया था मोहम्मद बिन तुगलक के, जब तुगलक वंश था तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही निकल के उभरा था। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान के दौरान 1351 में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासन ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक। 3 थे, एक गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, एक फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के। ब्राह्मणों पर जरिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक में काल में स्थापित विभाग देख लेते हैं कौन कौन से इन्होंने बताया था। दीवान बंदगान दासों की देखरेख के लिए, दीवान इस्तेहाक पेंशन देने के लिए, दीवान खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद था। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेना नायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत में आक्रमण किया था। यही तैमूर करीना कपूर खान का लड़का का नाम रखा था तैमूर। करीना कपूर खान कहती है कि काफ़ी योग्य शासक था, ही ब्रिलियंट। अरे बड़ा महान करते हैं। अरे बॉलीवुड में तो आधा गवारा तो हैं, पढ़े लिखे ही नहीं है। अरे हमारा हिंदू संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा बदनाम करते हैं ये बॉलीवुड वाले। सबसे ज़्यादा अगर बदनाम कोई करता है तो बॉलीवुड वाले हिंदू संस्कृति को। यही देखो, यही रीज़न है कि साउथ आगे निकल गया। साउथ का रीज़न यही है कि वो हिंदू संस्कृति अपना कभी नहीं भूलते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ में अपना संस्कृति को एकदम बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। देखो वहाँ पर, इसलिए बहुत आगे निकल गए साउथ वाले।
सही है यार, जो संस्कृति दिखाएगा वो आगे जाना ही चाहिए। यही सब कोई सैफ अली खान, एक मोहम्मद भी क्या नाम उसका, सैफ अली खान का, करीना कपूर खान, अब तैमूर को कहती है कि काफ़ी अच्छा शासक था। बताओ, जो वैसे व्यक्ति जो हमारे भारत पर आकर आक्रमण करते हैं, भारत पर क्षति पहुंचाएं, लूट के चले गए, उनको हम कैसे अच्छा कर दें यार। पढ़े ही नहीं तो क्या होगा। कौन था, इन्हीं के नाम पर रखा है उसका नाम। तुगलक वंश हमारा कंप्लीट हो गया, 1320 से लेकर 1414 तक चला। इसके बाद हम देखेंगे सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर 1415। सैयद वंश चला ही नहीं, समझ लो। ठीक है, सैयद वंश, एक मिनट, सैयद वंश का ज़्यादा चला नहीं, हाँ नहीं, 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे सैयद वंश के। जय हिंद।